हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो जैसा कि हम जानते हैं नेचुरली हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। तो अगर हमें हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो कराना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करने का काम जो करता है उसी डिवाइस को हमने क्या बोला, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट रिलीज करता है, और ऐसा करने के लिए उसे कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इसी वर्क को करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में एक कंपोनेंट को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसर। अब हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जिस साइकिल पे वर्क करता है उस साइकिल को समझते हैं और साथ साथ में उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में 4 पार्ट्स होते हैं: इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट एक क्लोज पाथ में इन चारों कंपोनेंट्स के थ्रू फ्लो करता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एटमॉस्फेयर में उस हीट को रिलीज कर रहा है। तो इवेपोरेटर वो कंपोनेंट होता है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर सबसे टॉप में प्लेस होता है, और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर के एयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जब रेफ्रिजरेटर के अंदर के स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट लो प्रेशर। और कंडेंसर क्या करता है? तो कंडेंसर जो हीट रेफ्रिजरेंट ने इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेटर के अंदर से एब्जॉर्ब की थी उस हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो कराना है तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में एक कंपोनेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसर, जो उस रेफ्रिजरेंट पे वर्क करता है, यानी उसको कंप्रेस करता है। जब वो कंप्रेस करता है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब तक रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ? तो लोअर टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट ने इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब किया, कंप्रेसर में वो कंप्रेस हुआ, उस पर वर्क इनपुट ही हुआ जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गया, एंड कंडेंसर में उसने हीट को रिलीज कर दिया। अब किसी भी मशीन से अगर हमको कंटिन्यूस वर्क चाहिए तो हमें उसको साइकिल में ऑपरेट करना पड़ता है। अब कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर है ज़्यादा, अगर हमको साइकिल में ऑपरेट करना है तो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा है उसके प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा। और कब तक रिड्यूस करना पड़ेगा? जब तक उसका प्रेशर इवेपोरेटर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो यही काम करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, जो क्या करता है, कंडेंसर से निकलने वाले रेफ्रिजरेंट का प्रेशर रिड्यूस कर देता है और उस प्रेशर को इवेपोरेटर के प्रेशर के बराबर कर देता है। अगर हम साइकिल को देखें तो टीएस डायग्राम पे अगर हम साइकिल देखें तो जो इवेपोरेशन में जो हीट एब्जॉर्प्शन का वर्क हो रहा है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और इस प्रोसेस को हमने डिनोट किया है 4-1 से। तो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट द्वारा जो हीट एब्जॉर्प्शन है उसको हम टीएस डायग्राम में 4-1 प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो कंप्रेसर में जब हमने रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ाया तो इस प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम में प्रोसेस 1-2 से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। अब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट ने जो हीट रिलीज की थी एटमॉस्फेयर में उस प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम में प्रोसेस 2-3 से डिनोट करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस में जब हमने रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर के प्रेशर तक रिड्यूस किया था, उस प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चारों प्रोसेसेस को जब हम एक साथ देखते हैं
तो हमको जो साइकिल मिलती है उसको हम बोलते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन दी वेपर कंप्रेशन साइकिल, क्योंकि इसमें हम वर्क इनपुट के लिए कंप्रेसर को यूज़ कर रहे हैं और वेपर को कंप्रेस किया जा रहा है। अब इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं गेट के एग्जाम्स। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर्स इनटू कंप्रेसर ऑफ ए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड and in bracket enthalpy is given 402 kilojoule per kg and leaves the compressor at 50 degree centigrade and enthalpy is given as H is equals to 432 kilojoule per kg. It leaves the condenser at 30 degree centigrade and bracket में enthalpy given है H is equals to 237 kilojoule per kg. The COP of cycle is। तो हमने जो वेपर कंप्रेशन साइकिल को डिस्कस किया था उसकी COP का मतलब क्या होता है। तो COP क्या होती है? COP इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? जो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम हीट को रिमूव करना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर के स्पेस से। तो यहाँ पर इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट ने जितना हीट रेफ्रिजरेटर से रिमूव किया उसको बोलते हैं डिजायर्ड इफेक्ट या फिर Q2। और कंप्रेशन में जितना वर्क करना पड़ा हमें रेफ्रिजरेटर को उसको बोलते हैं वर्क इनपुट। और इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं COP ऑफ द साइकिल। न्यूमेरिकल में जैसा कि आप देख सकते हो कंप्रेसर के इनलेट एंड कंप्रेसर के आउटलेट पे इंथैल्पी आपको गिवन है। और इंथैल्पी क्या बताती है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसका टोटल हीट कंटेंट, तो हीट कंटेंट में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया? कंप्रेशन की वजह से। जैसा कि हम देख सकते हैं कंप्रेसर के इनलेट पे इंथैल्पी है 402 और कंप्रेसर के आउटलेट पे इंथैल्पी है 432। कंडेंसर के आउटलेट या फिर इवेपोरेटर के एंट्री पे 237 किलोजूल पर केजी। डिनोमीटर में देखिए तो क्या है? वर्क इनपुट। तो कंप्रेसर में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है H1 - H2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो COP की वैल्यू आएगी 5.5। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।